गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कोरोना वायरस के चलते पिछले काफी समय से जो एजुकेशन पूरी प्रक्रिया है वो एक प्रकार से बंद सी हो गई है और वायरस की महामारी जिस तीव्र गति से बढ़ रही है उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में भी काफी समय तक अपन को इस महामारी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण पूरी एजुकेशन प्रक्रिया एक प्रकार से बंद सी हो गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए समर्पित साइंस स्कूल की ओर से 10th क्लास के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है, जिनका पर डे वीडियो 9 से 10 बजे के बीच डाला जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, पर डे आप इस वीडियो को डाउनलोड करके घर बैठे भी क्लास का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जब अपन ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए आप बुक्स एंड रफ कॉपी पास में रखें। यदि आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है तो आपको मार्केट में आने की जरूरत नहीं है। आपसे जो पहले वाले बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया है 10th क्लास का, उनसे पुरानी बुक्स परचेज करके भी कुछ समय के लिए अपन उन बुक्स का सहारा ले सकते हैं, ताकि अनावश्यक रूप से अपन को भीड़ भाड़ वाले शहर में आने की जरूरत न पड़े। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट इस लिंक से नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ने के लिए भी आपके जो क्लासमेट या अन्य ग्रामीण जो स्टूडेंट है 10th क्लास में हुए पढ़ना चाहते हैं, उनको भी अपन इस लिंक से जोड़कर उनको भी फायदा पहुंचा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान का जो सब्जेक्ट है आपका 10th क्लास है, वो 3 पार्ट या 3 विषय में डिवाइड है, जिसमें एक पार्ट आ जाता है बायोलॉजी का पोर्शन, दूसरा पोर्शन है केमिस्ट्री का पोर्शन और तीसरा पोर्शन है फिजिक्स का। अपन इस क्लास में आज केमिस्ट्री के 4 लेसन हैं, उन 4 लेसन में से 7वां लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। ये लेसन आपका 5 मार्क्स का है और इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा जो आपका 5 मार्क्स का होगा, लेकिन क्वेश्चन 1+2+2 मार्क्स में डिवाइड होगा। और ये लेसन अगर आपको आता है तभी केमिस्ट्री के अन्य 3 लेसन आपके समझ में आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत से पहले आपके पास एक शब्द आता है परमाणु क्या है। तो परमाणु का अर्थ है किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा खंड या कण जिसका आगे और विभाजन नहीं किया जा सकता है, उस अविभाजित कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका आगे और विभाजन नहीं किया जा सकता है, इस अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के बारे में जानकारी सबसे पहले भारतीय
ऋषि मुनि महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसका आगे और विभाजन नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात दूसरा वैज्ञानिक अपने पास आता है पपुदा कायाम, जिसने कहा कि पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। फिर इसके पश्चात ग्रीक दो साइंटिस्ट डेमोक्रिटस व यूसिपस ने इस अभाज्य कण को एटम नाम दिया था। एटम एक ग्रीक भाषा के एटमियो शब्द से दिया गया है, जिसका अर्थ है न काटे जाने वाला। अब अपन ने परिभाषा क्या बताई? परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका आगे और विभाजन नहीं किया जा सकता, इस अविभाज्य कण को अपन ने नाम दिया है परमाणु। लेकिन परमाणु से पहले एक शब्द और आपके पास आ गया, और वो शब्द है पदार्थ। दूसरा शब्द अपने पास आ रहा है पदार्थ। अब पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ का अर्थ हो गया वह कोई भी वस्तु जो स्थान रहती है, जिसका निश्चित आयतन होता है, उस प्रत्येक वस्तु को पदार्थ कहते हैं। मेरे हाथ में चौक है, वो पदार्थ है। जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो पदार्थ है। ये बोर्ड पदार्थ है। कमरे में लगे फैन या जो पुस्तक आप पढ़ते हो या वायु, जो कोई भी वस्तु जो स्थान लेती है, जिसका निश्चित आयतन होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। और उस पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई जिसका आगे और विभाजन नहीं किया जा सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। इसका मतलब पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। अब ये पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक संघनन के आधार पर कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कौन सा हो गया? वह पदार्थ जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों परमाणु बाहर रहते हैं, उसे कार्बनिक पदार्थ। और वह पदार्थ जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों साथ साथ भाग नहीं लेते हैं, उस पदार्थ क्या कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थ। अब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कर रहे हैं? परमाणु। तो अगला पॉइंट बनता है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक प्रकार के सिद्धांत या मॉडल प्रस्तुत किए गए। इन मॉडल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से पहले आपको वर्तमान समय में परमाणु की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको परमाणु की बेसिक संरचना याद आ रही है, तब आप परमाणु की संरचना को समझाने वाले जो सिद्धांत या मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो परमाणु की मूल संरचना में दो भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट, नाभिक,
नंबर 2 ऊर्जा कोष। परमाणु की मूल संरचना में दो भाग होते हैं, नंबर फर्स्ट नाभिक और नंबर 2 ऊर्जा कोष। तो पहला वर्ड आपके पास आ रहा है नाभिक, किसे कहते हैं? परमाणु का वह केंद्रीय भाग, परमाणु का वह केंद्रीय भाग जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश पाया जाता है, उसे नाभिक कहते हैं। दूसरा भाग आता है ऊर्जा कोष। नाभिक के चारों ओर के वे पथ, नाभिक के चारों ओर के वे पथ जिनमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है, उसे ऊर्जा कोष कहते हैं। इन ऊर्जा कोष को KLM N से शो करते हैं। अब के ऊर्जा कोष कौन सा होगा? तो वह ऊर्जा कोष जो नाभिक के सबसे नियरेस्ट या नजदीक होता है, उसे के ऊर्जा कोष। के ऊर्जा कोष से बाहर वाले ऊर्जा कोष को एन ऊर्जा कोष, एन ऊर्जा कोष से बाहर वाले को एन ऊर्जा कोष, एन ऊर्जा कोष से बाहर वाले को एन ऊर्जा कोष कहते हैं। इन ऊर्जा कोष को नाभिक के नजदीक स्थिति के आधार पर नंबरिंग देते हैं, नामकरण करते हैं। तो इसमें के को नंबर दिया गया है 1 नंबर ऊर्जा कोष, एन को दिया गया है 2 नंबर ऊर्जा कोष, एन को दिया गया है 3 नंबर ऊर्जा कोष, एन को दिया गया है 4 नंबर ऊर्जा कोष। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आगे आपको साइंस पढ़ना है और साइंस में दो चीज ध्यान रखनी है। साइंस की प्रत्येक चीज या प्रत्येक बात इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात, रटाफिकेशन साइंस में नहीं चलती। यदि आपको साइंस में आगे जाकर सक्सेस होना है, तो सक्सेस होने के लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रत्येक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करें। वैसे भी अपने पास 2 शब्द हैं, उन 2 शब्दों में से एक शब्द है कामयाब और दूसरा है काबिल। आप इनको चयन करना है काबिल होने का। यदि काबिल हो जाओगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। और काबिल होने के लिए साइंस में रटाफिकेशन नहीं चलती, इसलिए प्रत्येक बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर मैंने देखा है विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ते हैं या इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहते हैं। अगर साइंस पढ़ना है तो प्रत्येक बुक का प्रत्येक पन्ना, प्रत्येक पन्ने के साथ साथ प्रत्येक लाइन, प्रत्येक वर्ड आपके लिए उपयोगी है। और वो बात जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी, जब तक आप प्रत्येक शब्द का क्या निकालना शुरू नहीं कर दो, अर्थ निकालना शुरू नहीं कर देते हो। यदि आप प्रत्येक शब्द का अर्थ निकाल कर आगे बढ़ते हो तो प्रत्येक चीज आपको क्या होती जाएगी बेटा, क्लियर होती जाएगी। बात कर रहे हैं अपन परमाणु की मूल संरचना की। अगर बात कर रहे हैं तो परमाणु की मूल संरचना में 2 भाग होते हैं, नाभिक और ऊर्जा कोष। नाभिक अपन ने कहा परमाणु का वह केंद्रीय भाग जिसमें उसका संपूर्ण धनावेश पाया जाता है, उसे नाभिक। और ऊर्जा कोष नाभिक के चारों ओर के वे पथ जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा कोष कहते
इन ऊर्जा कोष को अपन लेके एलएमएन और नंबरिंग ले लिया अपन ने बेटा 1 2 3 4। नंबरिंग सबसे कम किसको देंगे? जो नाभिक के पास होगा। नाभिक से बाहर वाले को 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर, उससे बाहर वाले को 2 नंबर, उससे बाहर वाले को 3 नंबर, उससे बाहर वाले को 4। अब इस परमाणु की संरचना में 2 भाग आ गए और इस परमाणु की संरचना में मूल 3 प्रकार के उपकण पाए जाते हैं। मूल बात ध्यान रखना है, प्रत्येक परमाणु में कितने उपकण पाए जाते हैं? मूल 3 उपकण पाए जाते हैं जिन्हें अपन नाम देते हैं प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को दर्शाते हैं P से, न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं N से, इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं E से। प्रोटॉन पर धन आवेश पाता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाता है और इलेक्ट्रॉन पर पाता है ऋण आवेश। इन 3 प्रकार के उपकणों से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक में और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऊर्जा कोष में। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऊर्जा कोष में। अब नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन पर आवेश है धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। इसका मतलब किसी परमाणु का संपूर्ण प्रोटॉन धनावेश उसके नाभिक में स्थित होता है, जबकि प्रोटॉन का परमाणु का ऋणावेशी उपकण इलेक्ट्रॉन किस में चक्रण करता है? ऊर्जा कोष में चक्रण करता है। अब परमाणु की इस मूल संरचना के आधार पर आपको पहले 2 शब्द निकालने हैं या 2 शब्दों को याद करना है। नंबर 1 परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का अर्थ है किसी पदार्थ के तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस पदार्थ के तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी पदार्थ के तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। नंबर 2 द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या उस परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। अब इस परमाणु क्रमांक के आधार पर आपको आगे वाला पॉइंट पढ़ना है तत्व। तो उससे पहले इन 2 शब्दों से आपके पास 2 शब्द और आते हैं। नंबर 1 अणु, नंबर 1 अणु। अणु का अर्थ है 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है अणु कहलाता है। जैसे O2, H2O, CO2, C6H12O6,
लिखा है इसमें 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, H2 है उसमें 3 परमाणु भाग ले रहे हैं, CO2 है उसमें 3 परमाणु भाग ले रहे हैं, ग्लूकोज है उसमें 18-24 परमाणु भाग ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये चारों पदार्थ क्या हो गए बेटा, अणु, क्योंकि यहां 2 या 2 से अधिक परमाणु भाग ले रहे हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु के ऐसे समूह को क्या कहते हैं, अणु। दूसरा शब्द आपके पास आता है बेटा दो या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समान परमाणु का समूह है। तत्व कहलाता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होगा ना, कई बार आपसे ये पूछा जाएगा तत्व क्या है, अणु क्या है। तो अणु का अर्थ है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है। लेकिन वहां शब्द में कंफ्यूज मत हो जाना, समान या असमान से आपको कोई मतलब नहीं। जैसे बने O2 दोनों समान परमाणु, H2 3 परमाणु है लेकिन असमान परमाणु। तीसरा है CO2 3 परमाणु है लेकिन असमान। चौथा ग्लूकोज 24 परमाणु है लेकिन असमान। तो अणु के लिए शर्त एक ही है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो समान या असमान हो सकते हैं उसे अपन कहते हैं अणु। जबकि दूसरी तरफ तत्व क्या कहलाता है, 2 या 2 से अधिक समान परमाणुओं का समूह है। 2 या 2 से अधिक समान परमाणुओं का समूह है, 2 या 2 से अधिक समान परमाणुओं का समूह है, तत्व कहलाता है। तत्व में कितने भी परमाणु भाग ले सकते हैं, लेकिन शर्त है कि सभी परमाणु क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब यहां आपने 4 अणु लिखे थे, O2H2 CO2 C6H12O6, इसमें से केवल ये एक ऐसा अणु है जो अणु होने के साथ साथ क्या है बेटा, तत्व भी, क्योंकि दोनों परमाणु क्या है, समान। ऑक्सीजन परमाणु के कितने भाग ले रहे हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु भाग ले रहे हैं। जबकि H2 जल अणु तो है लेकिन तत्व नहीं है, क्योंकि यहां 2 हाइड्रोजन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु। CO2 2 ऑक्सीजन परमाणु व 1 कार्बन परमाणु भाग ले रहा है, समान। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अणु तो है लेकिन तत्व नहीं। इसी प्रकार अपन लिखते हैं H2 या Cl2 या N2। अब Cl2 H2 या N2 भी क्या हो गया बेटा, तत्व, क्योंकि H2 में 2 हाइड्रोजन परमाणु, Cl2 में 2 क्लोरीन परमाणु, N2 में 2 नाइट्रोजन परमाणु भाग ले। इस प्रकार इस प्रकृति के अंदर 118 प्रकार के तत्वों की खोज की जा चुकी है। इन 118 प्रकार के तत्वों को आपको कल परमाणु क्रमांक, उसके प्रतीक, उसकी द्रव्यमान संख्या को कॉपी में लिखकर 30 तक पहले दिन आपको याद होना जरूरी है। इसके पश्चात कल अपन टॉपिक शुरू करते हैं परमाणु सिद्धांत। थैंक्स बेटा।